देखिए ये चुनाव हमारे बक्सर के लोगों ने जनता ने जीता है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से का फल है। तो ज़रूर इसमें दृश्य अदृश्य शक्तियाँ साथ देती हैं और बक्सर जो भूमि है ये ऋषि क्षेत्र है, देवभूमि है। तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि आध्यात्मिक ताकत जो है, ऊर्जा जो है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो किसी भी कहीं पे भी माथा टेकने से पहले मुझे यहाँ पे माथा टेकना उचित लगा और हमारे सारे बंधुओं को भी लगा कि हमें करना चाहिए। तो हमारे जितने यहाँ पे मंदिर है, मठ मठिया है, सब जगह हम लोग पहुँच रहे हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद ले रहे हैं और इस हमारे जो ऋषि क्षेत्र है, बक्सर धाम है, तो इसको हम लोग किस तरह से विकास के रास्ते पे ले जा सके, इसके लिए मार्गदर्शन भी ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतना बड़ा गैप मार्जिन है, तो उस पर क्या कहेंगे? मुन्ना बाबा का गढ़ कहा जाता था। नहीं, देखिए मेरा मानना है कि ये तो बक्सर की जनता ही अपना भविष्य निश्चित करती है। तो पहले उन्होंने एक तरह से निश्चित किया था, प्रयास किया था करने का, लगा कि शायद वैसे नहीं हो पा रहा है। तब की बार एक मत होके, एकजुट होके, एक तरफा जनता ने ये डिसाइड किया, ये मतलब संकल्प लिया है कि अब की विकास ही एकमात्र मुद्दा रहेगा और विकास के लिए वोट दिया है। तो अब ये हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारी जनता, हमारे लोगों ने जो सोचा है, जो ठाना है, उसको पूरा किया जाए। सर, जो मैनिफेस्टो आपने जारी किया था कार्यालय में, तो क्या लग रहा है कि 5 सालों में उस मैनिफेस्टो हाँ, पे हम काम तो होगा? 3 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल तो बड़ा टाइम दे रहे हैं, हम तो 3 साल की बात कर रहे हैं। अभी अभी शपथ लेने, अभी तक तो हम मतलब विधायक नॉमिनेटेड हैं, अभी तो शपथ लिया जाएगा तो प्रॉपर विधायक बना जाएगा। तो आप देखिएगा डे 1 से ही हम लोग काम पे लग जाएंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर भी एक हमने ऑलरेडी कल ही इशू कर दिया था और किसी को हमसे संपर्क करना है काम के रिगार्डेड तो उसमें ज़रूर बात करें। आपको भी बता देते वो हेल्पलाइन नंबर ताकि लोगों तक पहुँचे कि ये है 9288012121। फिर से 9288012121। इस पे कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह के लगे जहां हम आपकी मदद कर सकते हैं, काम आ सकते हैं, आप बेहिचक बताइए। क्या लग रहा है धार्मिक स्थलों का, जिस तरीके से लगातार लोग कहते थे कि बक्सर को धार्मिक और पर्यटक स्थल बनाया जाएगा, तो अब आपके आने के बाद लग रहा है कि हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा बक्सर के विकास में कि यहाँ का जो धार्मिक स्थल ये तो है, ये तो आज से नहीं, सतयुग से है, वामन भगवान से ये इस जगह का मतलब जो क्या कहा जाए, परिचय है बक्सर का। तो ये बक्सर धाम तो बनेगा, ये एक पार्ट है बक्सर के विकास में। साथ ही यहाँ पे जो कि हमारा मूलभूत जो व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, यहाँ का बिजनेस हो, कॉमर्स हो, हर तरह से हर चीज़ की बढ़ोतरी हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, उसमें विकसित बक्सर, विकसित बिहार के तरफ हम ले जा सके, इसके लिए हम लोग पूर्णतः संकल्पित हैं। तो जनता से क्या अपील करेंगे? जी, मैं जनता से अपनी यही अपील करूंगा कि आपका पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि आपने अपना भरोसा दिखाया हम लोगों पे और हम लोग पूरा हर प्रयास करेंगे कि आपके भरोसे पे कायम रहें। आपसे यही मेरी उम्मीद रहेगी कि आप मुझे बताएँ, आप मिलें और जो सामाजिक हित में और जो जनहित में और क्या किया जा सकता है, आपके क्या सुझाव हैं, वो बेहिचक हमसे बताएँ। कहीं भी हम दिखे, आप हाथ दिखा के रोक लीजिए हमको। मैं हर जगह आपसे बात करने को तैयार हूँ, सुनना चाहता हूँ आपको और मिला जाए और इस पे बात किया जाए और ताकि जो बक्सर के विकास का जो प्लान बने, प्रोग्राम बने, वो कहीं ऊपर से थोपा हुआ प्लान ना रहे। हमारी जनता से निकला हुआ जो उनकी इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, उस मुताबिक हम लोग बक्सर का विकास करें। मंदिर का निरीक्षण कर रहे हैं, घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं, इसको लेकर आगे का क्या बेनिफिट है? जी देखिए, मैं निरीक्षण नहीं कर रहा हूँ, मैं सच पूछे तो मैं तो यहाँ बचपन से निरीक्षण ही कर रहा हूँ, देख ही रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें जिस पे हमें काम करना है, ये जितनी मक्खियाँ उड़ती हुई आपको नज़र आ रही हैं, मुझे लगता है सबसे पहले हम लोग इस पे काम करने की ज़रूरत है कि हमारे मंदिर और जितने पवित्र स्थान है उसमें साफ सफाई, पवित्रता का ध्यान हम लोग कैसे रखा जा सके, इसमें मेरा क्या सहयोग हो सकता है, किस तरह से हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं या अपने साफ सफाई रखें, क्योंकि जहाँ देवता, भगवान, आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वहाँ पे सबसे पहला काम तो हमें लगता है कि साफ सफाई पे, हमें स्वच्छता पे ध्यान देना है और फिर इसके रिलेटेड जो भी ज़रूरतें हैं, कहीं पे कुछ बनाने की ज़रूरत है, कुछ रिपेयर्स की ज़रूरत है, उस पे काम करेंगे और एक पूरी तरह से एक बक्सर डेवलपमेंट बोर्ड किस तरह से, एक विकास निगम कैसे बना सके, इस पे बक्सर के डेवलपमेंट के लिए एक होता है ना कि मास्टर प्लान लेके कैसे चला जा सके, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो अभी तात्कालिक जरूरतें उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं कि 3 साल में चीजों को व्यवस्थित कर देंगे और यहाँ से ये जो स्पीड है इसका हम लोग पकड़ा देंगे, इसको ट्रैक पे ला देंगे कि अगले आने वाले 5 या 10 साल में आपको बक्सर इस देश का एक सबसे वन ऑफ द मतलब कहते हैं ना मोस्ट डेवलप्ड सिटीज के रूप में ये डेवलप हो सके। सर, बक्सर की जनता ने सीधे आपको चुना है, खासकर महिलाओं और युवाओं ने, तो उसके लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हमारी महिलाओं
बहुत का उम्मीदें हैं उन पर। बिल्कुल बहुत उम्मीदें हैं इस बात से मैं पूरी तरह से मतलब इस बात को मानता हूं और इसकी गंभीरता समझता हूं। तो हमारी महिलाओं के लिए जो ज़रूरतें हैं बेसिक, एक उनके लिए सुरक्षा डेफिनेटली सबसे पहला आता है, और साथ ही वो भी चाहते हैं कि हमारे घर के जो बच्चे हैं उनको यही अवसर मिले, उसका ध्यान रखना है। महिलाओं के जो सार्वजनिक जीवन में आप देखिए, अगर गंगा घाट पे जाके वहाँ से जो व्यवस्था चाहिए, वहाँ से लेके पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल और कॉलेजेस, महिला कॉलेज की जो ज़रूरत है, इन सब पे हम लोग ध्यान रख रहे हैं। महिला हमारे यहाँ सुरक्षित रहे, सशक्त बने, इस पे हमें ध्यान देना है। और महिलाओं को हम किसी भी पॉलिसी मेकिंग या किसी भी तरह का जो विकास का प्लान कर रहे हैं, उसमें महिलाओं का सहभागिता रहे, उनके जो विचार है उनको हम ध्यान में रखते हुए आगे का काम करेंगे।